वालेकुम वरहमतुल्लाह। थोड़ा सा सीटी बंद कर दीजिए बस, थोड़ी देर के लिए, एक आध घंटे के लिए थोड़ी मेरा साथ देना पड़ेगा आपको। और बिल्कुल जवान होकर सुनिएगा तो 2 घंटे मुशायरा बनाइए और सुनिए, फिर आपको इजाजत होगी कि आप घर को जाएंगे। 12 बजे के बाद अगर आप घर तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है, और 12 से अगर ज्यादा होता है तो शायद आपको घर के बाहर ही टाइम बिताना पड़े, क्योंकि इस वक्त इतनी रात में अगर आप घर भी जाते हैं तो सोई हुई शेरनी को जगाना अच्छी बात नहीं है, हालात खराब भी हो सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मूड बना दे। हालांकि बिल्कुल आपका मिजाज जो है, मुख्तसर से लोग हैं लेकिन सुन लीजिए 2 घंटे की बस अब महफिल है, और धीरे धीरे माशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं, और माशाअल्लाह मोहतरमा गुले सबा साहिबा वो भी तशरीफ ला चुकी है। अब एक एक राउंड ही सुनाऊंगा, उसके बाद मुशायरे को ख़त्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी करूंगा, इस गर्ज से कि इंशाअल्लाह इससे बड़ा मजमा कभी आएगा तो देखा जाएगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। देखिए मैंने कहा कि इतना बड़ा मजमा आपने कहीं नहीं देखा है, लेकिन बहुत माकूल जवाब मोहतरमा ने दिया शाइस्ता सना साहिबा ने कि अगर इन्होंने जिंदा दिली का सबूत पेश कर दिया तो लाल किले का मुशायरा यहाँ फेल नजर आएगा। एक मरतबा तालियों के साथ इजाजत दे दीजिए। अब बता दूं, ये एकदम मैं ये बताना चाहता हूं कि शाइस्ता भाभी बिल्कुल ये अक्खर देहात है। मैंने देखा है वही भैंस, वही दालान, वही जमीन से जुड़े हुए लोग। माशाल्लाह मुझे एक शेर याद आता है, मैं चाहता हूं कि बस अचानक याद आ गया, मैं पढ़ देता हूं। कितने हजरात हैं हाथ उठाकर बताएं जो नहीं सुनेंगे? नहीं नहीं ठीक ठाक है माशाल्लाह। एक मरतबा तालियां लगाएं कस के, और शाइस्ता सना साहिबा और दिगर शायरों को बताएं कि माशाल्लाह जिंदा दिली के साथ सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा। शेर देखे हजरात कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। थोड़ा सा ताली मारे, शेर और अच्छा लगे तो, शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में खामोश नहीं रहा जाता है। अब हम लोग 25-50 हजार के मजमा में बोलने वाले हैं, लेकिन चंद लोग बैठे हैं, अगर आपने दाद दे दी तो यकीन जानिए कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दूंगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा लगे, मैं ये चाहता हूं कि इन लोगों को गरमा देंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा सा माहौल बन जाएगा। और इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें कि चंद लोग बैठे हैं, 2 काफी मजबूत मुल्क हिंदुस्तान का वो मीडिया जिसे मुजीब खान मुशायरा मीडिया मुंबई के नाम से दुनिया जानती है, और जेके मुशायरा मीडिया जो मऊनाथ ब्रिगेडियर उस्मान की धरती मऊनाथ भंजन से तशरीफ लाए हैं, ये दोनों अपने कैमरे की निगाहों में कैद कर कर पूरी दुनिया तक वायरल करेंगे। तो थोड़ा सा लगना चाहिए, सुनकर हमें बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में भी, लेकिन जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है, अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। और पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पर जब रोटी पकाती है। मेरे बहुत मुशफिक मेरे अच्छे दोस्त जनाब जावेद खान साहब, जिनकी तवस्सुत से, जिनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सारे फनकार यहाँ आ गए हैं। यकीनन अगर इसको ये कह लिया जाए कि दिल चोर इंसान है तो शायद ये झूठ नहीं होगा। जैसा कि ताबिश भाई ने बताया, जो इनसे एक बार मिल लेता है इन्हीं का होकर रह जाता है। तो मेरे दोस्तों, जावेद खान साहब के दादा हुआ करते थे मरहूम जुनैद साहब,
मुझे बहुत मानते थे, आखिरी मरहले तक मुझे वो याद करते रहे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक शेर पढ़ना चाहता हूं, शायद अगर कहीं से लग जाए जावेद भाई तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। ये जो शायरी है जमीन से जुड़ी हुई, मेरे एक अच्छे दोस्त जमील अख्तर शफीक ने बड़े सलीके से कहा था और शायद ऐसे ही इलाके के लिए कहा था।